आदित्य आभा, देखो यहाँ का वातावरण कितना भयानक है। बिजली भी कड़क रही है, वापस लौट चलते हैं। आभा, नहीं आदित्य, मैंने माँ बनने के लिए सालों इंतजार किया है। अगर यह मंदिर हमारी आखिरी उम्मीद है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। काली छाया, भारी गूंजती आवाज, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, प्रकृति संतुलन मांगती है। संतान का सुख पाने के लिए तुम्हें अपने सुहाग का त्याग करना होगा। क्या तैयार हो? आभा और आदित्य एक साथ, हमें अपनी संतान के लिए हर बलिदान मंजूर है। आभा घबराकर, आदित्य आप कहाँ चले गए? मजाक मत कीजिए, बाहर आइए। छाया की हंसी, आदित्य अब मेरे साम्राज्य का हिस्सा है। तुम्हारी शर्त पूरी हुई आभा। जाओ और अपने आने वाले कल को संभालो। आभा रोते हुए, नहीं, यह कैसा वरदान है जो मेरा सब कुछ छीन कर ले गया। मैं अकेले इस बच्चे को कैसे पालूंगी? आभा बेटा, माँ बहुत मजबूर है। काश तेरे पिता हमारे साथ होते। सुनहरा मृग बोलते हुए, दुखी मत हो माँ। मैं तुम्हारी सेवा के लिए भेजा गया दूत हूँ। जब तक आर्यन समर्थ नहीं हो जाता, मैं तुम दोनों की ढाल बनकर रहूंगा। आभा हैरान होकर, एक बोलने वाला मृग? क्या ईश्वर ने सच में हमारी सुन ली? सुनहरा मृग, हाँ। यह जादुई फल खाओ, इससे तुम्हारी बीमारी दूर होगी और आर्यन को शक्ति मिलेगी। आर्यन दोस्त, माँ अक्सर चांद को देखकर रोती है। मेरे पिता के साथ उस रात क्या हुआ था? सुनहरा मृग, आर्यन, तुम्हारे पिता आदित्य मरे नहीं हैं। वे पाताल लोक की सीमा पर उस काली शक्ति के श्राप से पत्थर बन गए हैं। आर्यन उत्साह में, पत्थर? क्या उन्हें बचाने का कोई रास्ता है? मैं अपने पिता को वापस लाना चाहता हूँ। सुनहरा मृग, रास्ता कठिन है। तुम्हें माँ के प्रेम से भरा रक्षा सूत्र और इस पवित्र नदी का अमृत जल लेकर वहां जाना होगा। काली शक्ति, चिल्लाते हुए, एक बालक की इतनी हिम्मत कि वह मेरी कैद को चुनौती दे। आर्यन शक्ति साहस में नहीं, सच्चाई में होती है। यह रहा जादुई जल। आर्यन जल छिड़कता है। आदित्य पत्थर की प्रतिमा से धीरे धीरे। सालों का अंधेरा छंट गया। बेटा, क्या तुम आर्यन हो? आर्यन पिता के चरण छूते हुए, जी पिताजी। अब घर चलने का समय आ गया है। आभा दौड़कर 6 सुखद मिलन। स्थान आभा की कुटिया